नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 27 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप सही सुने, 27 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर में निम्न में से किसके उपयोग द्वारा धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित की जाती है? तो विभक्त वलय द्वारा की जाती हैं। किसके द्वारा की जाती हैं दोस्तों? तो विभक्त वलय द्वारा। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मनाया जाने वाला सोलुंग किस राज्य की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। किस राज्य का है दोस्तों? तो आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य का। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल में डुबोए जाने पर कोई छड़ पात्र के अंतः पृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है। यह डैश का एक उदाहरण है। तो यह आपको प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है। यह एक किसका उदाहरण है दोस्तों? तो यह एक प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताएं। तो वस्तु की स्थिति जो है आपको अनंत होगा और वस्तु का दर्पण जो होगा आपको उत्तल दर्पण होगा। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होगा? तो एशिया महासागरों के स्तर में वृद्धि होगी, यानी कि एशिया महाद्वीप सर्वाधिक पीड़ित होगा। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में आती हैं तो उनका रंग बदलकर डैश हो जाता है। तो उनका रंग बदलकर भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों? तो उनका रंग बदलकर भूरा हो जाता है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? तो आपको बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निभाता है। कौन निभाता है दोस्तों? तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैर कर राजस्व क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि गैर कर राजस्व क्या है। तो आपको सरकार द्वारा करों के अलावा स्रोतों से अर्जित आवर्ती आय हैं। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ।
क्वेश्चन कह रहा है कि गैर कर राजस्व क्या हैं? तो सरकार द्वारा करों के अलावा स्रोतों से अर्जित आवर्ती आय हैं। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके? तो उपास्थि वलय करता है। कौन सा भाग करता है दोस्तों? तो आपको उपास्थि वलय, ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 352 के तहत अधिकार है। किसके तहत अधिकार है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का शुभ आरंभ किसने किया? तो आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। किसने किया दोस्तों? तो आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? तो नहीं होती है। उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? तो नहीं होती है। उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म कमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ब्रह्म कमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है। तो आपको उत्तराखंड राज्य का है। किस राज्य का है दोस्तों? तो उत्तराखंड राज्य का। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो आपको उर्दू है। कौन सी भाषा है दोस्तों? तो उर्दू है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो लवण जल कहा जाता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसके 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट में विघटन होता है किस कोशिकांग में घटित होता है? तो यह कोशिका द्रव में घटित होता है। यह किस कोशिकांग में घटित होता है? तो यह कोशिका द्रव में घटित होता है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में डिजाइन और निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो आपको तेजस नाम है। क्या नाम है दोस्तों? तो तेजस नाम है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जूल के तापन प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा H डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आपको धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो आपको धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद असंजक बनाने में किया जाता है।
पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? तो यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? तो यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र दल और बाह्य दल का क्या होता है? तो बाह्य दल के अलावा वे झड़ जाते हैं जो कुछ पौधों में अस्थायी हो सकता है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना में नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी? तो आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में? तो आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन में मौजूद द्विक आबंध की संख्या डैश होती है? तो बेंजीन में मौजूद द्विक आबंध की संख्या 3 होती है। कितनी होती हैं दोस्तों? तो 3 होती हैं। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन यौगिक जो केवल एक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं डैश के रूप में जाने जाते हैं? तो यह आपको संतृप्त यौगिक के रूप में जाने जाते हैं। यह किस रूप में जाने जाते हैं? तो यह आपको संतृप्त यौगिक के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धात्विक लक्षण या गुण का सही आरोही क्रम बताएं। तो सबसे कम आपको जर्मेनियम का है, उससे ज़्यादा आपको गैलियम का है, उससे ज़्यादा आपको एस्केडियम का है, उससे ज़्यादा आपको कैल्शियम का है। तो सही आरोही क्रम जो है आपको ऑप्शन 2 है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।